Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. Welcome to FA Group of Education. I am Sir Abdul Rahman Tur, your chemistry teacher. आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं एक फिलोसोफर के बारे में बताना चाहूंगा जिनका नाम है डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस 400 BC के फिलोसोफर थे। In 15th century, the Greek philosopher Democritus expressed the belief that all matter consists of very small indivisible particle, which he named atomos. 5वीं सदी के ये एक फिलोसोफर थे। ग्रीक कहा जाता है यूनानी को, यूनानी फलसफादान, फिलोसोफर कहा जाता है फलसफादान को। फलसफादान थे डेमोक्रेटस। डेमोक्रेटस इनका नाम था, जिनका इस बात पर यकीन था, बिलीव, यकीन, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल, जितना भी मैटर है, मादा है, वो मुश्तमिल होता है वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल, बहुत ही ज्यादा छोटे जर्रात पर जिन्हें तकसीम नहीं किया जा सकता, विच ही नेम एटोमोस, जिनको इन्होंने नाम दिया था एटोमोस का। एटोमोस ग्रीक यूनानी जबान का वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉट कटेबल, जिसे काटा ना जा सके, इंडिविजिबल, जिसे तकसीम मजीद नहीं किया जा सके। नाउअडेज कॉल एटम्स, और अब उसी पार्टिकल को, जर्रे को कहा जाता है एटम। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद 1808 के अंदर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डाल्टन। उन्होंने एक थ्योरी पेश की, एटॉमिक थ्योरी। इन 1800 जॉन डाल्टन, an English school teacher and chemist, suggested the fundamental ideas of atomic theory, which explains the chemical nature of matter and the existence of atoms. 1808 में जॉन डाल्टन एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे एंड साथ में केमिस्ट, एक कीमियादान भी थे, जिन्होंने एक बुनियादी अपना ख्याल पेश किया किसके, एटॉमिक थ्योरी के बारे में, विच एक्सप्लेन्स द केमिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें इन्होंने वजाहत की मादे की फितरत के, नेचर फितरत, मादे की जो कीमियाई फितरत है उसके बारे में इन्होंने उसकी वजाहत दी। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, एग्जिस्टेंस कहा जाता है वजूद को, एटम के वजूद के बारे में इन्होंने एक बुनियादी ख्याल पेश किया। इट इज नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसे जाना जाता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से। तो ये जो सवाल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड के पेपर्स के लिए। ये सवाल 2005, 11, 16 और 17 में आ चुका है। डिस्क्राइब द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वो हमें बताने हैं। द इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स आर एज फॉलोइंग। तो पहला जो हमारा पोस्टुलेट है वो क्या है, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, इससे पहले चैप्टर 1 की वीडियो के अंदर मैं बता चुका हूं। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के एटम्स मौजूद होते हैं, उसे एलिमेंट्स कहा जाता है। इस और स्मॉल इंडिविजिबल, उसके जो छोटे छोटे जर्रात हैं जिन्हें तकसीम नहीं किया जा सकता, उनको इन्होंने नाम दिया था किसका, एटम्स का। जिस तरह से ये गोल्ड की रिंग है, गोल्ड की रिंग को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा तो पता चला उसके अंदर गोल्ड के ये जो दिख रहे हैं ये क्या, एटम्स है। गोल्ड के बहुत सारे एटम्स मौजूद थे किसमें, गोल्ड एलिमेंट। गोल्ड एक एलिमेंट है और उसके अंदर गोल्ड के बहुत सारे एटम्स मौजूद हैं।
दूसरा जो इनका पॉइंट था, ऑल एटम्स ऑफ गिवन सब्सटेंस आर आइडेंटिकली इन ऑल रिस्पेक्ट। जो भी एलिमेंट है उनके एटम्स हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल से मुराद है एक जैसे, हैविंग सेम साइज, उनका जो साइज है वो एक ही होगा, मास भी एक होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक होगी। जिस तरह से यहाँ पे ये जो कॉपर है, कॉपर के अंदर हम देख रहे हैं तो जितने भी हमें दिख रहे हैं वो सारे के सारे कॉपर के एलिमेंट हैं। इसी तरह से कार्बन जो एलिमेंट है उसके अंदर सारे के सारे सिर्फ कार्बन के एटम्स मौजूद हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक बलून है, इस बलून के अंदर जो गैस मौजूद है वो कौन सी गैस है? हीलियम गैस। तो इस हीलियम के अंदर सारे के सारे हीलियम के एटम्स मौजूद हैं। तो जो भी एलिमेंट है उसके अंदर उसी तरह के एटम्स मौजूद होंगे और एटम का जो साइज और उनका मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक ही होंगी। मगर और तीसरा इनका जो पॉइंट है, द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब ये कि मुख्तलिफ जो एलिमेंट हैं उनके जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। जिस तरह से यहाँ पर कार्बन जो है, कार्बन का एटम डिफरेंट है हाइड्रोजन के एटम से। इसी तरह जो नाइट्रोजन का एटम है वो डिफरेंट है हाइड्रोजन से। इसी तरह ऑक्सीजन डिफरेंट है नाइट्रोजन से। ये जितने भी आपको एटम्स दिख रहे हैं वो सारे एक दूसरे से क्या डिफरेंट है। उनके साइज में भी फर्क है, इनके मास में भी फर्क होगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। इसी तरह चौथा जो इनका पॉइंट है, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। कंपाउंड फॉर्म होगा, कंपाउंड बनेगा जब मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन, जो एटम्स हैं एक या उससे ज्यादा एटम, मुख्तलिफ एटम के आपस में कंबाइन होंगे, मिलेंगे इन अ सिंपल होल रेशियो। सिंपल होल रेशियो से मुराद है कि होल का मतलब होता है मुकम्मल। जब भी एटम होगा वो मुकम्मल तरह से दूसरे जो एटम्स के साथ ज्वाइंट होगा। कभी भी आधा एटम किसी दूसरे के साथ ज्वाइंट नहीं हो सकता। तो एटम जो भी कंबाइन होता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो से होता है। जिस तरह से यहाँ पे एटम ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कुछ एटम्स मौजूद हैं। कितने एटम्स हैं? 16 एटम्स। 16 एटम्स हाइड्रोजन के। इसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हमारे पास 8 एटम्स मौजूद हैं। ये दोनों जब आपस में कंबाइन होंगे तो हर एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन आपस में क्या कंबाइन हो गए और ये बन गया क्या? H2। हाइड्रोजन जो है वो 2 हैं और ऑक्सीजन कितना है? 1। तो H2O बन गया। H2O वाटर का फॉर्मूला होता है और ये एक कंपाउंड है। तो यहां पर कितने हमारे पास H2O का एक ये जो है मॉलिक्यूल कहलाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो हमारे पास 8 H2O फॉर्म हो गए। पांचवा जो पॉइंट है, पांचवा और लास्ट पॉइंट है, अ केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो जो एटम की सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। एटम देमसेल्फ आर नॉट चेंज। एटम जो है वो चेंज नहीं होते। दिस मीन, जिसका मतलब है एटम्स नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। एटम जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना क्रिएट बनते हैं और ना डिस्ट्रॉयड तबाह होते हैं, जस्ट वो रीअरेंज हो जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर एटम्स ना कोई एटम बना, यहाँ पर 16 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी ये 16 है, ये 8 और
ये 2, एट टू द 16। इसी तरह से ऑक्सीजन यहाँ पर 8 थे, तो इसी तरह यहाँ पर भी 8 है, बस रीअरेंजमेंट हो गई है। हाइड्रोजन सारे सेपरेट थे, वो सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ आकर क्या बाउंड हो गए हैं। जब ये ऑक्सीजन के साथ बाउंड हुए तो ये बन गया क्या, H2O। H2O वाटर होता है। ये केमिकल रिएक्शन था। आज की हम समरी देख लेते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की, जो उसके पोस्टुलेट्स थे एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। तो नंबर वन जो है, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। जितने भी एलिमेंट हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिसे कहा जाता है एटम्स। नंबर 2, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स। जितने भी एटम्स हैं, कोई भी आपको एलिमेंट दिया गया हो, उसके आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट हैविंग साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उनका साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, आइडेंटिकल से मुराद एक जैसे होंगे, जिस तरह से डायग्राम में दिखाया गया है। नंबर 3, द एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट के जो एटम्स है वो चेंज होंगे दूसरे एलिमेंट के एटम से। डायग्राम में ये भी दिखाई गई है। मुख्तलिफ एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स होते हैं, मगर एक जो एलिमेंट है उसके जितने भी एटम्स होंगे वो एक ही जैसे होंगे। गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड के एटम्स होंगे, सिल्वर के अंदर सिर्फ सिल्वर के एटम्स होंगे, मगर गोल्ड के और सिल्वर के जो एटम्स हैं वो चेंज होंगे। नंबर 4 पॉइंट, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। जब एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो कंपाउंड फॉर्म होगा, कंपाउंड बनेगा। और जो एटम्स कंबाइन होते हैं वो होते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में। ऐसे नहीं होगा कभी भी आधा एटम नहीं ज्वाइंट होगा किसी भी दूसरे एटम के साथ। एटम जब भी कंबाइन होगा एक मुकम्मल एटम दूसरे एटम के साथ ज्वाइंट होता है। इसी तरह नंबर 5वां पॉइंट हमारा, अ केमिकल रिएक्शन इज अ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम देमसेल्फ आर नॉट चेंज। एटम जो है वो चेंज नहीं होता। दिस मीन्स एटम्स आर नेदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स ना बनता है और ना तबाह होता है। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे पेज को, हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम दोबारा इसी तरह एक एजुकेशनल वीडियोस के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।